अब मन की बात चलेगी। एक दूसरे टकरा जा रहे थे, कहीं कुछ हो जा रहा था। घर के पिछवाती आएगा मेरे पैसे दिल्ली तक। अरे हाथी आ गया, हाथी आ गया भैया। नानी कांप रही है, बाप रे। ये देखो, लेने के लिए आने की जरूरत क्या थी। एक हाथी का पैर ये वाला है, एक ये वाला। बिल्कुल सभी की नींद हराम हो रखी यहाँ पर। हेलो दोस्तों, मैं हूँ अलका और आज सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग। पूरे हम तैयार हो चुके हैं और पता है आज गांव में चल रही है मन की बात, जो कि बहुत सारे लोग आएंगे। टीवी में दिखाया जाएगा मन की बात क्या क्या चल रही है। चलते हैं फिर देखते हैं वहाँ पर। और साथ साथ घर भी बनना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर हमारे चाचा जी रहे और दीपांशु साइकिल से ढुल रहे हैं ईंट। तो चल रहे हैं, वहाँ पर है मन की बात, बस पास में ही। तो भाई हम पहुँच गए। यहाँ पर डॉगी है, बहुत डर लग रहा है मेरे को देखकर इसको। अब मन की बात चलेगी, जो कि मैम बताएंगी। हाँ, मन की बात है। ये मोदी जी के 99वें संस्करण है हमारा। अगले महीने 30 तारीख अप्रैल को ये 100वां संस्करण होगा और हमें मोदी जी के जो बातें हैं उनको सुनना और उसमें मनन करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश हित की बातों को लेकर के ज्यादा करते हैं और जनता से जागरूक चीजों को हम लोगों को बताते और समझाते हैं। हाँ, थैंक यू। चलो, हमें तो इतना पता नहीं था कौन कौन सा संस्करण चल रहा है, क्योंकि टीवी देखते हैं कम हम, इसीलिए। चलो दिखाते हैं आपको भी मन की बात थोड़ी सी। चलो भाई, मन की बात तो हुई खत्म। और सबसे बड़ा दान अंगदान है। सबसे बड़ी बात ये थी कि आप जो भी है अपने ऑर्गन दान कीजिए, किसी की जिंदगी बचाई जा सकती है। बातों से हम लोगों ने जाना और उन्होंने हम लोगों को उदाहरण भी दिया है, जैसे एक बच्चे का जीवन बचाया गया है अंगदान करके। और महिला सशक्तिकरण को भी उन्होंने बताया, जैसे हमारी एक लोको पायलट जो हमारी उसमें वंदे भारत को चला रही हैं, उन्होंने उनका भी परिचय दिया और सब बताया। और हम लोगों को भी आगे बढ़ना है इनसे सीख लेते हुए। महिला सशक्तिकरण जिंदाबाद जिंदाबाद। तो 11 से 11:30 बजे तक चला मन की बात। तो यहीं पे हुआ समापन। अब निकलते हैं हम घर को। बाय बाय बाय। हम घर पहुँचे और यहाँ पर मसाला बनना तैयार हो गया है। ईंट धुली जा रही हैं। यहाँ पर चाचा जी मसाला बना रहे हैं और एक साइड यहाँ पर इतना सा काम हो गया है। ये लाइन से ईंटें लगा दी हैं और इसके अंदर मसाला डलेगा। यहाँ पर मामा जी लगा रहे हैं बिल्कुल हिसाब से ईंट। लगता है मामा जी मिस्त्री बनेंगे। और यहाँ पर रहे छोटे मामा, अद्दा यहाँ पर लग रहा है और खुदाई भी हो रही है साथ साथ। और सारी की सारी पता है कितनी ज्यादा मेहनत लगती है, पता है। ये देखो, एक एक तार को बांधनी पड़ती है। यहाँ पर आई रिया ईंट लेकर और अब आई है मम्मी जी और मामी जी आई हैं। अरे आराम से। और यहाँ देखो दीपांशु कितने आराम से लेटे हुए हैं, देख रहे हैं पिक्चर। काम कराने नहीं जा रहे हो? ये देखो सर हिल गया। नहीं नहीं, ये रहा मसाला, जो कि पानी पड़ गया है इसमें और मसाला डलना स्टार्ट होने वाला है। पड़ने लगा है मसाला। देख रहे कितनी तेजी से लगे हुए हैं यहाँ पर। ओ भाई, ये देखिए। सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब आस पड़ोस के साथ दे तब समझ लो इतना कठिनाई नहीं पड़ती है डालने में, क्योंकि अब बहुत सारे लोग हो जाते हैं तो मजा भी आता है साथ साथ में और थकाई भी नहीं लगती है, वो अलग। यहाँ पर ना अब लाइन से लग गए हैं कि एक तसले से एक दूसरा तसला देंगे। तो ये बहुत बढ़िया काम हो गया है, वरना एक एक करके वरना एक दूसरे टकरा जा रहे थे, कहीं कुछ हो जा रहा था। तो अब बहुत बढ़िया कर दिया है। और पता है सपोर्ट करने वाले आस पड़ोस के बहुत बढ़िया है, जो कि हर घर से आए हैं। एक एक लोग, दो लोग, सभी के सभी आ गए हैं। बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर। और मैं इसीलिए नहीं उठा रही हूँ क्योंकि थोड़ी ना मेरी एनर्जी कम हो जाएगी, इसीलिए। काम कराएंगे थोड़ा वक्त खत्म हो ले तब। जीते का है मिस्त्री लौट दो जी, ऐसी लौट जाओ। हाँ, लौट जाओ। यहाँ पर हमारी नानी जी, और नानी जी की जिम्मेदारी पता है क्या है, इनको लेना। और ये क्या कर रही है? कितने पत्थर हैं? 5। और यहाँ पर देखो एक तासला जा रहा है तो आए कैसे? तो देखो समीर लेकर आ रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर रखना हुआ रिया का काम।
और बिल्कुल लाइन लगी हुई है कतई परेड की तरह, बहुत बढ़िया लग रही है। ये देखो पूरे के पूरे घर में बीम पड़ गई है और हुआ है सभी लोगों का हटकना बोले तो दावत हो रही है आज। और काहे की दावत हो रही है, हमारी दीदी जी देखिए, ये देख रहे परात, ये पता नहीं वीडियो में तो छोटा दिख रहा है लेकिन इसमें तो बहुत बड़ा है हकीकत में बताए तो यहाँ पर क्या क्या बन रहा है, पूरी बनेगी। वैसे भी व्रत के टाइम चल रहे हैं तो वैसा भोजन तो कुछ होगा नहीं जो आपने सोचा है, ठीक है। तो सिंपल सादा भोजन पक रहा है और वहाँ पर आलू की सब्जी और यहाँ पर है पूड़ियाँ। ये लगी हुई है हमारी दीदी बहुत तेजी से, और यहाँ पर लगी हुई थी भावना जो कि छोड़कर भाग रही है। अरे मक्खी बैठ रही है, करो। अब काम से हमारे हबी आ गए हैं और पता है आपको कौन याद कर रहा था, बताऊं कौन? ये मैक्स याद कर रहा है कब से, जाओ जल्दी, इंतजार कर रहा है कब से ये देख। अब रात होने को आई है तो मच्छर बिल्कुल ऐसे हो गए हैं ना, पता नहीं कौन सा शैतान उनके ऊपर आ गया। ये देखिए कमरे में इतना धुआं कर दिया है, धुआं ही धुआं। और पता है मुझे तो लगता है ये धुआं और कर देते हैं तो मच्छर को ना और भी ज्यादा गुस्सा आने लगती है, बताओ। अब ये पता है जैसे ये धुआं कम होगा ना और मच्छर इतनी तेज से काटेंगे पूरा जोर लगाकर, जो कि मेरे हाथ अगर ये देखो, देख रहे हैं आप मेरे हाथ, ये हाथों में कैसे काटा है उन्होंने, बताओ। और मैं उनको मार भी नहीं सक रही हूँ, अब मार भी नहीं सकती ना, पता ही है व्रत चल रहे हैं। तो ये देखो मच्छर ने क्या हाल किया है मेरे हाथ। ये देखो ना हमारे हबी, काला हिट लाने वाला हूँ, काला हिट लाऊंगा तब मजा आएगा। तो घरेलू जुगाड़ है ये वाला, लेकिन इससे कुछ नहीं हो रहा है और भी उनको गुस्सा आ जा रहा है बहुत तेज से। अरे हाथी आ गया भैया, हाथ। अरे वो देखो मुझे, अरे बड़ा भारी है, वो देखो घर के पिछुआती आएगा। मेरे पैसे दिल्ली तक धक्का रहा। अरे जो है यार, देखो जो देखो दांत चमक रहे हैं भैया। भाई जो भाज ना रहा हो यार, खड़ो भी गो यार, जो चल दे। कैमरा में तो खैर ना दिखा रहा है, रास्ता भूल करेगा सर नहीं बजो यार। कहाँ पर खड़ रहा मामा, रुको बाकी चाल देख दे, चाल के मामा की गेट के पास खड़ा था। ये देखो ये सारा गेहूं बर्बाद कर दिया, ये बाढ़ तोड़ दी। और ये अरे ये देखो लकड़ी घर के पीछे ही आ गया यार, ये तो मामा। तो तुमने देखा कैसे बाहर आए थे क्या? अरे कुत्ता भूखे तो मैं रोज निकलता हूँ। पूरब से कहाँ से आया यार? पूरा गेहूं मचा दिया, ये पूरा नुकसान कर दिया। अच्छा ये निकला है यहाँ से, गेहूं खाने आया था। ये देखो यहाँ की पब्लिक सब बाहर आ गई और ये मेरे मामी का घर, ये देखो। और ये हाथी यहीं पर, ये भागे हमारे घर। अरे बाप रे, पैर देखो इसका, ये देखो ये देखो पैर, ये कितना बड़ा है ये पैर, बाप रे। ये हाथी और ये मामा का घर, बाप रे, जगत रही हो भैया। तो दोस्तों अभी पता है हाथी आ गया यार। मैं अभी मामा के छत के ऊपर हूँ और इन्हीं के घर के पास हाथी आ गया। मतलब बहुत बच गए, क्योंकि कुत्ता ज्यादा भौंक रहा था ना इनका, तो उन्होंने सोचा क्या है मतलब ज्यादा इतना भौंक रहा है। तो मामी बाहर निकल के देखी और हाथी का पैर मैंने आपको दिखा दे, लेकिन अंधेरा था ना, उसकी वजह से मैं पूरा दिखा नहीं पाया और टॉर्च भी इतनी दमदार नहीं है जो कि मैं आपको पूरा क्लियर दिखा पाऊँ। फिर हम लोगों ने हल्ला कर दिया और मामी और मामा और उनके सारे बच्चे, मेरे भी बहन जितनी थी, सब हमारे घर को आ गई और बड़ी मुश्किल से उसको भगा पाए। और उसकी हाइट पता है कितनी थी? 12 फीट कम से कम ऊंचाई। अगर हम छत के ऊपर लेटते ना, मतलब खड़े होते किनारे, तो वो अपनी सूंड से पकड़ लेता आसानी से। लेकिन मैंने उसको भागते हुए देखा, टॉर्च जला के मोबाइल से दिखाने की कोशिश की, लेकिन नहीं दिखा पाया, सॉरी। अब जंगल के पीछे हैं हम, तो खतरा रहता है यहाँ पर अक्सर। वो तो मामी ने देख लिया, वरना वो काफ़ी नुकसान कर सकता था। और हमारे किनारे क्या कहते हैं, गेहूं लगे हैं ना, उनकी पूरी बाढ़ तोड़ दी। वो आपने देखा होगा वीडियो में। और अलका जी का तो दिल धक धक करने लगा, वो डर गई, क्योंकि ये क्या है, घर की तरफ ही आ रहा था। तो वहाँ से सब लोग भागे और यहाँ पर, तो अभी मैं यहाँ पर चढ़ा हूँ मामी के छत में।
तो मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ दिखाने की, क्योंकि वो हाथी बहुत खतरनाक था, बहुत बड़ा था। रुका था थोड़ी देर के लिए कि लोग ये शांत हो तो मैं दोबारा मुड़ के आऊँ, लेकिन हल्ला कर दिया, फिर वो भाग गया। भीड़ है ये पूरी और ये यहाँ पर आया था, जो यहाँ पर ये खड़े हैं। और ये देखो ये छत का लेंटर है और वो मामी की रसोई है। तो वहां से इधर से ये रसोई की तरफ आ रहा था तो मामी भागी हमारे घर की तरफ। ये देख सकते हैं तबाही। और फिर से ये दिखाता हूँ हाथी का पैर। मामा अपना पैर रखना एक बार। ये देखो हाथी का पैर। ये रहा हाथ, एक हाथी का पैर ये वाला है, एक ये वाला है। अब भाई मुझे तो पता है लेटे लेटे कत्ती की मेरा दिल कत्ती ऐसा हुआ ना, बिल्कुल जैसे झूले में नहीं होता है हल्का, वैसे टाइप का हो गया। मैं बहुत ज्यादा डर गई हूँ और कत्ती मेरी शरीर ऐसे कांप रही थी ना कसम से। और ये नानी के घर में तो आ गया था और नानी फिर से लेने के लिए आई सॉल। जब नानी हमारे घर तक पहुंच गई थी, वहां पर तीसरे घर समझ लो, फिर से लेने के लिए आई सॉल। और हाथी यहाँ हाथ अभी भी हिल रहा है नानी के। नानी कांप रही है, बाप रे। ये देखो लेने के लिए आने की जरूरत क्या थी। ऐसे भागते भागते आई ना, बाप रे कसम से मैं घर के अंदर ही लेटी हुई थी। मैं फिर भी डर गई। मैं कहा हे भगवान, मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसा फेस किया है। हाथी यहाँ पर आया है, भैया कुछ करो, जुगाड़ उगाड़ भाई यहाँ का। हाथी हमने सोचा हमारे पीछे पीछे तो नहीं आ रहा है यहाँ से, तो पापा जी ऐसे भागे गिर के बची। ये देखो जी, बहुत डरते हैं ना तभी। और पता है अभी टाइम कितना हो रहा है, बिल्कुल सभी की नींद हराम हो रखी है यहाँ पर। ये देखो 10:03 हुआ है और हमारी हालत ऐसी है ना, अब डर लग रहा है फिर से ना आ जाए और हम सो रहे होंगे। मुझे वैसे ही बहुत ज्यादा डर लग रहा है। चल खत्म पहले मैंने कर दिया था, लेकिन अब खत्म हो रहा है रात को। तो 10:03 में मैं ब्लॉग समाप्त कर रही हूँ रात के। तो ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना। और वैसे हम तो डर डर के कांप रहे हैं। चलो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में।